अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम मोहम्मद शहज़ाद और हम हाज़िर हुए हैं आज लेकर नौजवानों की कमज़ोरी की वजह और उसका इलाज। हमारे जो नौजवान हैं जो जवानी की तरफ जा रहे हैं, इनकी सोसाइटी, इनका उठना बैठना, इनका रहन सहन अजीब होता चला जा रहा है। तकरीबन 13-14 साल की उम्र में जिस वक्त बच्चे कदम रखते हैं, ये उम्र समझदारी की नहीं होती। पर अगर हमारे बच्चों को उनकी सोसाइटी, उनका उठना बैठना, उनका रहन सहन ठीक होता है तो बच्चों की आने वाली ज़िंदगी सुधर जाती है। बच्चों को अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अगर हमारे इन्हीं बच्चों को गलत सोसाइटी मिल जाए, गलत पड़ोस मिल जाए, गलत जगह उठना बैठना मिल जाए तो आने वाली ज़िंदगी इनकी बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। क्यों? आदमी जिसके पास बैठता है उसी का असर लेता है। अगर एक आदमी अच्छे के पास बैठता है तो अच्छे का असर लेता है, और बुरे के पास बैठता है तो बुरे का असर लेता है। इसलिए हमें चाहिए, जहाँ हम अपने बच्चों को स्कूल के अंदर दाखिल कराते हैं, इसलिए ताकि हमारे बच्चे कुछ पढ़ लिख कर बन जाएं, हमारा भी नाम रोशन हो जाए और हमारी भी कदर हो जाए। हम अपने बच्चों के वास्ते बहुत कुछ करते हैं। अपने पेटों पर पत्थर बांध कर, अपना मुंह बांध कर और अपनी ज़रूरतों को दबाकर अपने बच्चों को हम पढ़ाते हैं। पर जहाँ हम इतना कुछ करते हैं, वहाँ हमें ये भी देखना चाहिए हमारे बच्चे की ज़िंदगी कैसी चल रही है, हमारे बच्चे की सेहत कैसी है, हमारा बच्चा तंदुरुस्त है कि नहीं है। और इसका अंदाज़ा माँ बखूबी लगा सकती है, अच्छी तरीके से लगा सकती है। अगर हमारे बच्चों की संगत, उठना बैठना, पड़ोस, आना जाना अच्छे आदमियों के यहाँ है तो हमारे बच्चे अच्छी चीज़ ज़िंदगी में लाएंगे और अच्छी चीज़ों को फॉलो करेंगे और अच्छी चीज़ को सीखने को मिलेगी। और अगर हमारे बच्चे बुरी जगह जाते हैं, बुरी दोस्तों के पास जाते हैं, बुरे पड़ोसियों के पास जाते हैं तो हमारे बच्चे इससे बुरा असर लेंगे। आदमी कोई भी हो, जिस जगह बैठता है उसी का असर लेता है। और जब हमारे बच्चे गलत संगत के अंदर, गलत जगह बैठते हैं, गलत दोस्तों के अंदर बैठते हैं तो उनके अंदर जो बुरी आदत होती है वो इनके अंदर मुंतकल हो जाती है। और फिर ये होता है कि बुराइयों के अंदर मुलविस होते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ तक के होता है कि वो अपनी ज़िंदगी अपने हाथों ख़राब कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी अपने हाथों ख़राब कर लेते हैं। जिस्म के अंदर जो ताकत है, जो इंसान के अंदर जौहर है, इसे अपने हाथों ख़त्म कर लेते हैं और आने वाली ज़िंदगी के अंदर जो है कांटे बो देते हैं। क्यों? ये जो ज़िंदगी अपने हाथ से नष्ट की है, ख़राब की है और ख़राब कर रहे हैं, ये वो ताकत है, ये वो जौहर है, ये वो एक हीरा है जिसके ऊपर पूरी ज़िंदगी की बुनियाद रखी हुई है। पूरी ज़िंदगी का टिकाव, पूरी ज़िंदगी का वज़न इस पर है। और अभी ये पक्की भी नहीं और कच्ची उम्र में हम इसको अपने हाथों से ज़ाय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और फिर बाद में जो है हमारी परेशानी बढ़ती चली जाती है। इस मर्ज़ की तबाहकारियाँ इतनी ख़तरनाक और इतनी परेशानी कुन है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इसका। जिस वक़्त बच्चे के अंदर ये बीमारी पैदा हो जाती है, बच्चे को काम करने को मन नहीं करता, मन उछट जाता है, बच्चे को जो है ना पढ़ाई में दिल नहीं लगता। अगर बच्चा स्कूल के अंदर जाता है तो बच्चे का पढ़ना लिखना जो मास्टर वहाँ सिखाता है बच्चे के जहन के अंदर नहीं रहता। क्यों? सबसे पहले इस बीमारी के अंदर दिमाग मुतासिर होता है। इसमें छोटा हो, बड़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, अगर किसी के अंदर ये मर्ज़ और ये लत है तो सबसे पहले उसका जहन मुतासिर होगा, उसका जहन असर लेगा, जहन कमज़ोर हो जाएगा। दिन रात अगर उसने मेहनत करके और अपने पर मुसीबत डाल करके पढ़ाई कर भी ली तो आज रात को पढ़ेगा, सुबह ही पता चलेगा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। इतनी ज़बरदस्त बीमारी है ये।
तो जहाँ हम अपने बच्चों के वास्ते खाने के वास्ते, पीने के वास्ते और बहुत सी चीज़ें लेकर के आते हैं, हमें देखना ये भी है कि हम अपने बच्चों की इतनी खातिर तवाज़ा करते हैं, खिलाने पिलाने की तवज्जो रखते हैं, मेरा बेटा ऊपर को भी हो रहा है कि नहीं, या नीचे को जा रहा है। अगर मेरे बेटे का चेहरा फूल की तरह खिला हुआ है और मेरे बेटा ऊपर को उभर रहा है, तो हम समझेंगे तो हमारा बेटा जो है ना तंदुरुस्त है। अगर मेरे बेटे के फूल से चेहरे पर मुरझाहट छाई हुई है और आंखों के नीचे स्याह धब्बे आ गए, स्याह निशान आ गए, और मेरा बच्चा पड़ा रहता है, काम करने का मन नहीं करता, तो समझ लीजिए मेरा बच्चा इन दो बीमारियों में से या तो उसको दांत की बीमारी होगी या सबंदोष यानी एहतलाम की बीमारी होगी। तो हमें अपने बच्चों की तरफ से लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए। हम अपने बच्चों की देखभाल ज़रूर करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। जहाँ और जिम्मेदारी दे, ये भी जिम्मेदारी है। और एक बात और ख़ास तौर से मैं नौजवानों से कहूँगा, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इल्तिमास करता हूँ, विनती करता हूँ, अगर आपके अंदर ये मर्ज़ है, इसको आज ही बंद कर दीजिएगा, आज इसको ख़त्म कर दीजिए। आने वाला वक्त वो होगा कि आप जो है अपनी आँखों से खून के आंसू निकाल देंगे, पर ये जवानी लौट कर आने वाली ना होगी। क्यों? गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। इसलिए आज मैं नौजवानों से कहता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर रात की तन्हाइयों में और रात के मकानों में और तन्हाई को गनीमत समझकर अपनी जवानी को अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं, आज ही रुक जाइए। जिस वक्त आपकी उम्र 20-25 साल की होगी और शादी का न्योता आपके पास आएगा और शादी की बात आपके पास आएगी, तो आप शर्म के मारे आंखें झुका लेंगे, हाँ करने हाँ करने की हिम्मत ही नहीं होने की, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत नहीं। क्यों? आपने अपने हाथों से अपनी ताकत को खराब कर लिया है। यहाँ तक के मामला बनता है कि इतनी हिस इसके अंदर पैदा हो जाती है, अगर कपड़े की ज़रा सी रगड़ लगती है या ज़रा सा औरत का ख्याल आता है तो पानी निकल जाता है। अव्वल तो इन लोगों की इंतशार होता नहीं, स्टैंडिंग होती नहीं, अगर हो भी जाती है तो थोड़ा सा पानी निकल कर बैठ जाता है, इंद्री सुकड़ी रहती है। तो हमें चाहिए हम इससे बचें, बुरे दोस्तों से बचें, बुरे खाने से बचें, बुरी संगत से बचें। अगर आप ये चीज़ कर लेते हैं तो बहुत कमी आपकी इस मर्ज़ के अंदर आ जाएगी। और आज हम हाजिर हुए हैं सिर्फ इसीलिए ताकि अपने नौजवानों को रोका जाए, आने वाली जो ज़िंदगी है ये नरक से और जहन्नुम से बचाई जाए। खुदा की कसम, अगर आपने इसकी हिफाजत कर ली, आने वाली ज़िंदगी ऐसे गुजारोगे, मोहब्बत से गुजारोगे, परेशानी से गुजारोगे। हमने बहुत से नौजवानों को, रब्बुल आलमीन जानता है, हमने बहुत से नौजवानों को ज़मीन पर मुंह रख कर रोते हुए देखा है और पूछा क्या परेशानी है। तो अगर परेशानी सामने आती है तो यही आती है कि हमने अनजाने में, नासमझी में, कच्ची उम्र में अपनी ताकत को खो दिया था, आज हम किसी काबिल न रहे, जीते जी मर गए। मेरे नौजवानों में तुमसे गुजारिश करता हूँ, अगर किसी के अंदर ये परेशानी, ये इस तरह की लत है और जो है ना आपने पीछे जो है ना अपनी ताकत को ज़ाय कर दिया, आज इसको बंद कर दीजिए। मैं तुमसे हक और सच कहता हूँ, अगर आपने चीज़ बंद कर दी, यकीन मानिए आने वाली ज़िंदगी के अंदर बाहर होगी और जो है उसके अंदर खुशियाँ होंगी, उसके अंदर मुस्कुराहटें होंगी, उसके अंदर सुरूर होगा और बहुत कुछ होगा। अगर आपने आज ये सुरूर, ये खुशी और ये सब कुछ आपने जो है ना हासिल कर लिया, तो सब कुछ हासिल कर लिया। अगर ये नहीं हो सका तो कुछ भी ना हो सका। अरे क्या मिलेगा आपको? आने वाली ज़िंदगी, बुढ़ापे से पहले बूढ़े हो जाओगे और आदमी आम तौर से जो है ना जब बुढ़ापे की तरफ चलता है तो बीमार हो जाता है। अगर हमारे अंदर ये ताकत न रही तो जवानी के अंदर बुढ़ापे के आसार नज़र आने लगेंगे, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी और ऐसा चेहरा नज़र आएगा जैसा बूढ़ों का चेहरा होता है। तब कि तुम्हारा चेहरा सेब की तरह और खिलते गुलाब की तरह और खुलते कमल की तरह होना चाहिए था। क्यों? कि आपकी तंदुरुस्ती अच्छी है, पर खैर जो हुआ सो हुआ, उसे छोड़ दीजिए। अगर आपने अपने हाथों से अपनी ताकत को ज़ाय कर दिया है तो हम आज आपके वास्ते लेकर के आए हैं बेहतरीन नुस्खा। आपकी कमर में दर्द रहता है और पेशाब से पहले, पेशाब के बाद और हल्का सा ख्याल आते ही आपके इंद्री से पानी निकल जाता है और कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो उसके वास्ते आज हम नुस्खा लेकर गए, बेहतरीन नुस्खा। आप इसे इस्तेमाल करेंगे, आपकी तमाम परेशानी दूर हो जाएगी।
नुस्खा गौर से सुन लें। इसमें 10 ग्राम तबाशीर है और 10 ग्राम छोटी इलायची और 20 ग्राम कमरकस और 40 ग्राम कुस्ता गोदंती सफ़ेद और 80 ग्राम चीनी। तबाशीर, इलायची और कमरकस इनको एक जगह कूट लें और एक जगह कूटने के बाद उसके बाद कुस्ता मिला लें। कुस्ता मिलाने के बाद उसके अंदर चीनी या बूरा मिला लें और फिर इसमें से आप आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम दूध के साथ लें। और इसमें आप जो है लौकी, कद्दू, तुरई, चावल और दूध का कोई भी बना सामान आप इस्तेमाल ना करें। भिंडी नहीं खा सकते, टिंडे नहीं खा सकते। इसमें आप ये चीज़ें ना इस्तेमाल करें, बल्कि आप इसमें चने का इस्तेमाल करें, चने का इस्तेमाल करें, राजमा का इस्तेमाल करें, छोले का इस्तेमाल करें, गोभी और आलू का इस्तेमाल करें। मछली भी आप खा सकते हैं, छुआरा खा सकते हैं और आप सेब खा सकते हैं। सेब का मौसम चला हुआ, सेब खाइए, आपके दिल को ताकत पहुँचेगी, दिमाग को ताकत पहुँचेगी, बहुत फ़ायदा होगा। और आज ये अहद कर लीजिए कि आज के बाद हम बुरी संगत में नहीं बैठेंगे। जो हमसे हो गया है वो हो गया, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आप देखोगे अपनी ज़िंदगी के अंदर बाहर आ जाएगी, सब कुछ लौट आएगा। और आप जो है ना फास्ट फूड से बचिए। हमारा नौजवान फास्ट फूड की तरफ बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। बाज़ार के अंदर हम जो है फास्ट फूड जो है ना 50 रुपये ख़त्म कर देते हैं, 100 रुपये ख़त्म कर देते हैं, 20-30 रुपये ख़त्म कर देते हैं। बाज़ार के अंदर सेब आ चुका है, केला आया हुआ है। खुदा की कसम इन चीज़ों को खाइए, अब बीमारी जिस्म से चली जाएगी और तंदुरुस्ती में इजाफा होगा और आप अंदर महसूस करोगे कि मेरे अंदर ताजगी आ गई है। आप इस चीज़ पर अमल करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई बात समझ में ना जाती हो तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और ये नुस्खा इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से फ़ायदा करेगा। ये फ़रोड़बाज़ी का नुस्खा नहीं है, ये नुस्खा मुजर्रब नुस्खा है, बिल्कुल फ़ायदा होगा। फ़क़त वस्सलाम। आज तक यही काफ़ी था और आने वाली हमारी वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आइंदा लेकर के आते हैं हम नौजवानों की दूसरी परेशानियों का हल क्या है। फ़क़त